बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर ब्रह्मानंदी हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्पदम् सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतोकर आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 6। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। त्वं हि ब्रह्म विदां श्रेष्ठां संस्कारां कर्तुम् अर्हसि बालयोः अनयोः नृणां जन्मना ब्राह्मणः गुरुः। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां
जन्मना ब्राह्मणो गुरुः त्वां हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयो अनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालैरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः त्वं ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयो अनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो त्वं आप ही निसंदेह ब्रह्मविदां ब्रह्म को जानने वाले समस्त ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संस्कारान शुद्धि के लिए किए गए उत्सव इन संस्कारों से मनुष्य को दूसरा जन्म मिलता है। संस्कारात् भवेत् द्विजः कर्तुम अर्हसि आप कृपा करके पधारे हैं तो संपन्न करे। बालयोः इन दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम का अन्ययोः इन दोनों का नृणाम न केवल उनका अपितु सारे मानव समाज का जन्मना जन्म ग्रहण करते ही ब्राह्मण तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। गुरु मार्गदर्शक इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्रों से भलीभांति अवगत हैं। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए क्योंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं अतएव आप मेरे दोनों पुत्र का संस्कार संपन्न करें। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों को होना ही चाहिए। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है।
यदि वर्णाश्रम धर्म जैसा कोई संस्था नहीं होता और यदि मानव समाज में ब्राह्मण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है तो मानव समाज नरक बन जाता है। कलियुग में विशेष रूप से वर्तमान समय में असली ब्राह्मण जैसा कोई रह ही नहीं गया है। अतः समाज अस्त व्यस्त है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे किंतु वर्तमान समय में यद्यपि अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले लोग तो हैं किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज में वर्णाश्रम प्रणाली का पुनः सूत्रपात कराने के लिए उत्सुक है। जिससे जो लोग मोहग्रस्त हैं अथवा कम बुद्धिमान हैं वे योग्य ब्राह्मणों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की अगली अवस्था वैष्णव बनने की है। जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामान्य लोगों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। अतएव उन्हें विष्णु या भगवान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समुचित पद्धति वैदिक ज्ञान की समुचित पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है किंतु अब लोग लक्ष्य खो चुके हैं। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, और वे एकमात्र इंद्र त्रुटि में लगे रहते हैं जिससे उन्हें जीवन की निम्न स्तर में चले जाने का भय बना रहता है। मृत्यु संसार वर्तमानी। इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण के रूप में जन्मा है अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं लेता, वह शूद्र के रूप में जन्मता है। लेकिन ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन से तथा संस्कार से वह द्विज बनता है और धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मणवाद कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग का एकाधिपत्य स्थापित हो सके। हर एक को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना तो अवसर मिलना चाहिए कि वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोई चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले या क्षत्रिय अथवा शूद्र परिवार में, उसे उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सही भाग्य को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए उनसे प्रार्थना की कि वह उनके दोनों पुत्र का संस्कार संपन्न करके उन्हें जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर कराने में मार्गदर्शन करें। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान का बाल लीला सुना रहे हैं। अतीब असाधारण लीला है ये भगवान का। यद्यपि भगवान इस धरती पर आविर्भूत होते हैं, इनका जन्म इनका कर्म असाधारण है। यद्यपि मानव समाज में मानव जैसा लीला करते हैं, ये भूल नहीं होना चाहिए। इसको तत्वतः समझना चाहिए। वास्तविक भगवान भगवान है, साधारण मानव नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है। यहाँ कुछ मन में शंका हो सकता है, साधारण बच्चे जैसा उनका नामकरण, और ये सारे जिस प्रकार यहाँ वर्णन किया गया है, इसको हम वास्तविक जो यहाँ जो शब्द आया है, तो हिम ब्रह्मविदा श्रेष्ठम संस्कारम कर्तुम महर्षि। यहाँ जब गर्गाचार्य को देख करके उनका आगमन पर नंद महाराज ने जो उक्ति, जिस प्रकार उन्होंने अपना वक्तव्य किया, इससे हम लोग समझ सकते हैं वास्तविक। कल हम लोग पढ़े थे किस प्रकार जो महत व्यक्ति अपने कोई कार्य के लिए विचरण नहीं करते, महत विचरणम नूना। यहाँ पर जो आया है शब्द वास्तविक महत पुरुष, क्योंकि इस जगत में लोग जो विचरण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन आप तो कोई, यहाँ नंद महाराज ये उनको संबोधित कर रहे हैं, आपका तो कोई ऐसे विचरण, आपका तो कोई, अब तो पूर्ण काम है, आपका तो कोई काम ही नहीं है। संसार में अपनी काम पूर्ति के लिए लोग भागते रहते हैं, लेकिन आपका तो कोई काम नहीं है, आप तो पूर्ण काम है। आप यहाँ आए तो वास्तविक जगत कल्याण करने के लिए, इसलिए यहाँ, नहीं तो आपका जरूरत नहीं कि इधर घूमना। तो क्योंकि जो पूर्ण काम है, जिनका कुछ कामना ही नहीं है, तो यहाँ नंद महाराज जो संबोधित यहाँ कर रहे इसी श्लोक में, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि जो ब्रह्म वस्तु को जानते हैं वो ब्राह्मण है। अगर ब्रह्म वस्तु को नहीं समझते, ब्रह्म को नहीं जानते हैं, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय। भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे प्रथा चली आ रहा है, भगवान को जानते ही नहीं, लेकिन बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन भगवान को बिल्कुल, भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म वस्तु के बारे में कुछ ही ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं, अगर ब्राह्मण होते तो दिशा निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन करते सबका। ब्राह्मण मतलब मार्गदर्शन करना है, ब्राह्मण का मतलब ही है ब्रह्म वस्तु को जानना है और हमेशा स्मरण रखना है ब्रह्म वस्तु को। ब्रह्म जानाता इति ब्राह्मणम। और ब्रह्म वस्तु, जो ब्रह्म वस्तु को जानता है और ब्रह्म वस्तु को जो पाया है, उन्होंने ऐसे कार्य नहीं कर सकता। मानस ब्रह्म वस्तु को जो आंख बंद करके मत सुन,
ब्रह्म वस्तु को जो जानता है, ब्रह्म वस्तु को जानता है तो ये सोने के लिए जानता है। तो ब्रह्म सूत्रण गर्वित नहीं होना चाहिए, केवल जनेऊ को जनेऊ धारण करके गर्वित नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जनेऊ हैं और हमारा अभी जनेऊ हो गया, अभी हम लोग जनेऊ ले लिया और अभी फिर हम गर्वित हैं, हम तो अभी ब्राह्मण हो गए। नहीं, जनेऊ में केवल गर्वित अनुभव नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। इसलिए अगर हमारे भारतवर्ष में ऐसे जो तथाकथित हम क्लेम कर रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम गुण नहीं है, अगर ब्राह्मण होते तो इस प्रकार असुविधा आज नहीं होता। प्रभुपाद जी जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्होंने प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं। क्यों? ब्राह्मण संसार का मस्तिष्क है। अगर ब्राह्मण सही अभी 90% ब्राह्मण होते तो इस प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार समाज में जिस प्रकार स्थिति है आज, क्योंकि सब अपने कर्तव्य को जानते हैं। अब ब्रह्म वस्तु में जो लीन रहता है वो फिर ऐसे कुत्ता बिल्ली जैसा झगड़ा नहीं करते, फाइटिंग नहीं करते। ये छोटी छोटी जो, क्योंकि जो ब्रह्म वस्तु को जानता है वो इस प्रकार व्यवहार नहीं, उसमें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए ब्रह्म वस्तु को समझ करके ऐसा झगड़ा करे, मतलब वो अनुभव नहीं किया है। खाली केवल अहंकार बस खाली वो अपनी को प्रतिष्ठित करता है हम ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ उनका उद्देश्य है, ब्राह्मण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर अच्छा है, बहुत दुख लगता है। हम लोग जब एयरपोर्ट में जाते हैं देखते हैं बहुत बड़ा घर का परिवार का लड़का, माँ बाप उसको लेके जा रहे हैं, पूरी पागल है, इतनी सुंदर लग रहा है। वैसे पिछली बार हम लोग गया था, वो पूरा पागल है देखने उसको, पूरी उसके ये में पूरा लगे हुए हैं परिवार पूरा, और उसके लिए सब पूरी फारी, उसका माथा काम नहीं कर रहा है। शरीर फर्स्ट क्लास है लेकिन माथा नहीं काम कर रहा है। इसलिए समाज का मस्तिष्क है ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो समाज ठीक से चलेगा नहीं, जो जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सोच विचार करके ये व्यवस्था की, और ये जरूरी है। प्रभुपाद से पहले जितने सारे आचार्य हैं लोग यही, इनका यही मार्ग है, किस प्रकार संसार में ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण ही संसार को मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो भविष्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए ये तो यहाँ बोल रहे हैं आप तो ऐसे ब्राह्मण हैं, फिर आप पूरी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि आप ये ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, और ज्योतिष शास्त्र आगत भविष्य तो को आप जानते हैं क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो इसलिए आप बहुत बड़ा ब्राह्मण, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। क्यों? जो वास्तविक ब्राह्मण और तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ब्राह्मण के बाद वैष्णव, वैष्णव जो होते हैं पहले समझ जाते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक छोटा सा कथा बोलते थे, बूढ़ा बंदर, बूढ़ा बंदर का उदाहरण देते थे। एक जगह में एक राजा का बहुत सारे बंदर थे। राजा के पैलेस में पहले वो जंगल में रहते थे, तो पैलेस में आके उनको सब मिल गया अच्छा खाना पीना, राजा घर का खाना, और पूरा फर्स्ट क्लास, केला लो आम लो सीजन में पूरी। तो वो लोग आराम से खाने लगे बहुत। तो वो एक बूढ़ा ब्राह्मण था, सॉरी एक बूढ़ा बंदर था, वो देखता था, हमेशा देखता था एक वो भेड़
एक भेड़ रोसई के घर में डेली घुस रहा है। भेड़ समझ रहे हैं ना, शिप। वो भेड़ जाके रोसई घर में जबरदस्ती घुस जाता है और वो जहाँ वहाँ सब्जी फब्जी वो खा जाता है। और वहाँ वहाँ के जो रोसैया है वो उसको फिर उठा करके लकड़ी में पीटता है और फिर वो भाग के आता है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो भविष्य उन्होंने सबको बुला करके बोला, भाई यहाँ तो भविष्य ठीक नहीं है, चलो चलते हैं हम वो जंगल में चले जाएंगे। जंगल में जो मिलता है, जो हमारा जो फल मूल जो मिलता है वो अच्छा है। शरीर हमारा यहाँ आम और अच्छा अच्छा फल खा करके आलस बन गए, आप लोग बहुत शरीर ठीक नहीं, तो चलो वहीं। क्यों, यहाँ कितनी कष्ट नहीं करना पड़ रहा है, सब आराम से कितनी फर्स्ट क्लास प्यार से हमको मिल रहा है खाना पीना सब। नहीं, ये अच्छा नहीं है यहाँ। क्या ना, मुझे तो विपद दिख रहा है। विपद क्या दिख रहा है? तो ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण जो होते हैं, वैष्णव होते हैं पूरा आगे के लिए। तो यहाँ नंद महाराज जो संबोधित कर रहे हैं, एक तो आप ब्राह्मण हैं लेकिन आप भविष्य तक भी जानते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो जानते हैं वो जानते हैं ये दशा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, कौन जानते हैं पूरी सब कुछ जो पहले का आगे के लिए। तो बंदर बूढ़ा का बात बंदरों ने कोई सुना नहीं। मतलब क्यों क्यों छोड़ के जाए ना, ये मैं तो देख रहा हूँ यहाँ तो बहुत बड़ा विपद आने वाला है। कैसे ना, वो जो रोज ये भेड़ घुस जाता है रसोई में, एक दिन वो रोसैया उसको पीटता है। एक दिन क्या करेगा, वो लकड़ी फकड़ी तो हाथ में मिलेगा नहीं, वो जला हुआ लकड़ी को, जो आग जलता है रोशनी बनाता है, उसी जला हुआ लकड़ी को उठा करके वो पीटेगा। और भेड़ के शरीर में बाल है, उसी बाल में आग लग जाएगी। और वो जा करके पास में जो सब धान का पुआ रखा हुआ है, क्या पुआला ना क्या उसको बोलते हैं, धान का वो उसको बोलते हैं प्यारा ना क्या उसको बोलते हैं, यहाँ प्यार बोलते हैं। उसी में जा करके वो अपने को रगड़ेगा, क्योंकि वो उसको जलेगा, शरीर जब जलेगा और वो जाके उसमें घिसेगा, अपनी रगड़ेगा शरीर को, फिर वहां उसमें आग लग जाएगा। जो आग लग जाएगा पास में, इतना भयंकर आग लग, क्योंकि वो पूरा वहां है, पूरी सब रखा हुआ है सामान, घोड़े का, गौशाला का सब। तो इसमें घोड़ा साल में आग लग जाएगा, घोड़ा भी जल जाएंगे। घोड़ा जल जाने के बाद घोड़े को ठीक करने के लिए दवाई है बंदर का चर्बी। तो बंदर को सब मार करके, हम लोग को मार करके वो चर्बी इसमें लगाएंगे। ठीक, वो थोड़ी आपको खाने के देंगे, और उनका घोड़ा इंपोर्टेंट ना, बंदर इंपोर्टेंट होंगे। तो इसलिए भाई यहाँ तो मेरे को बहुत बड़ा विपद दिख रहा है, चलो भाग चलो यहाँ से, जल्दी निकल चलो। लेकिन ये लोग कोई उनकी बात सुनेंगे नहीं। बोले तुम बुढ़ा हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। तो वास्तविक साधु गुरु का बात को हम कभी कभी सुनते नहीं। अरे ये क्यों बेकार बोल रहा है, या तो ये बूढ़े हो गए, नहीं तो इनका ये सब ऐसा ये करते, इनका मन में ऐसे आता नहीं। क्यों? इसलिए ब्राह्मण, क्योंकि आगत भविष्य का वो उनको जानते हैं, देखते हैं, सिचुएशन को देख के उन्हें अनुमान लगा सकते ये आगे के लिए क्या होगा। प्रभुपाद जी ने क्यों ये कृष्ण चेतना का आंदोलन उन्होंने क्यों शुरू किया था? वो आवश्यक है, ब्राह्मण बहुत जरूरी है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे, संसार का मस्तिष्क नहीं होगा, तो शांति कुछ नहीं मिलेगा। समाज को चलाने के लिए मस्तिष्क बहुत आवश्यक है, अच्छा मस्तिष्क आवश्यक है। अगर जिस समाज में मस्तिष्क जितनी स्ट्रांग है, जिसका जितनी बुद्धि, जिसका मथा मतलब शीश ठीक है, तो अच्छा करता है समाज को, अपने लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा नागरिक
समाज के लिए और स्वयं के लिए भी अच्छा है। अच्छा सिटीजन ना वो समाज के लिए, और ऐसे अच्छे अच्छे जो नागरिक होंगे तो जिस जिस देश में अच्छे नागरिक होंगे वो देश इतना समृद्धशाली होगा, इतनी स्वच्छ, इतनी वैभवपूर्ण होगा, है ना। क्योंकि वो लोग उनके ऊपर डिपेंड कर, नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा नागरिक होंगे तो अच्छे ब्राह्मण में से भर जाएंगे, देश तो पूरी सब कुछ अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, शांति रहेगा, वैभव रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर पूरी ऐसा शूद्र कौआ जैसा सब कौआ में भर जाएगा संसार, का करते रहेंगे कौआ का। इसीलिए बायस तीर्थ, भागवत सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अगर हंस नहीं बनेंगे तो कौआ बनेंगे। कौआ कहाँ जाएंगे? कूड़े में, कूड़ेदाने में जा करके कौआ खाएंगे और काऊ 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 ऐसे पूरी करते रहेंगे पूरी। तो ये समाज के लिए, और कूड़ा आप समझते हैं तो ये भौतिक जगत का जो कूड़ा, विषयों का कूड़ा, और दो क्या क्या जगत में जो चल रहा है, भगवत विषय का चर्चा छोड़ करके वो खराब चीज में वासनाओं में, काम क्रोध में लिप्त व्यक्ति वही कूड़ा का ही सेवन कर रहा है, और दिन भर काऊ 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 करता रहता है। तो इसलिए इसको भागवत में वायस तीर्थ, ये कौआ का तीर्थ, उनका वही कार्य है। इसलिए हंस बनो। तो यहाँ बुढ़ा बंदर ने इनको अपना विचार व्यक्त किया और सबको प्रार्थना किया, भाई चलो चलो, हम अभी पूरा मुक्त हैं, हम लोग के लिए पूरा, हम लोग आराम से निकल जाएंगे और जंगल में आराम से हम रहेंगे। कोई तो उन्होंने, सारे बंदर ने उनको गाली दिया, बहुत इधर उधर खराब करके बोला नहीं तुम बुढ़ा हो गया, तुम जाओ। फिर वो बहुत मन दुख करके बोला ठीक है क्या करें, उन्होंने छोड़ करके चला गया। तो समय आया वो ही हुआ, जब वो जो सोचा था वो ही हुआ। वो भेड़ ने चली जाता था, एक दिन उन्होंने उरुसैया ने गुस्सा करके जला हुआ लकड़ी को उसके पीठ में मारा, तो उसमें आग लग गया। वो पूरा बहुत कष्ट से भागा, वहाँ जाके वो प्यारा में जाके गिड़गिड़ाया, वहीं जा कर के घींचने लगा। उससे वो पूरा प्यार को भी आग लग गया, फिर उसमें घोड़े जल गए। घोड़ा जलने के बाद जब ये राजा ने बुलाया, भाई घोड़ा कैसे उपचार होगा, वो डॉक्टर ने बोला बंदर का चर्बी चाहिए। तो ला रहे अच्छा है, हाँ ये तो बंदर का ही काम में आएंगे इनको पकड़ो, पकड़ के बंदर को मार के उनका चर्बी। तो इस प्रकार यहाँ नंद महाराज जो संबोधित कर रहे हैं, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आगत भविष्य आप सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण बहुत, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ब्राह्मण बहुत जरूरी है समाज के लिए। कि असली ब्राह्मण ऐसा नहीं केवल हम जनेऊ डाल दिया हम अब तो ब्राह्मण हो गए और हमारा व्यवहार शूद्र जैसा है, अभी भी चांडाल जैसा व्यवहार है, ये नहीं होना। इससे फिर लाभ कुछ नहीं होगा। यही तो अभी भारतवर्ष में हम जो लोग क्लेम कर रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण का कोई गुण नहीं। इसलिए ये बहुत दुख की बात है। जानते नहीं भगवान क्या है, ब्रह्म वस्तु क्या है, लेकिन हम क्लेम करते हैं, स्वयं अपने को प्रतिष्ठित करते हैं, दावी करते हैं, दावा करते हैं हम ब्राह्मण हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। बालेर
बालयो अनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मण गुरु। तो ऐसे जन्म से ब्राह्मण सबका गुरु होता है, जन्मना ब्राह्मण गुरु। लेकिन आप तो पूरी वास्तविक आगत भविष्य सब कुछ सब जानते हैं, इसलिए आप ये दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। आप आए हैं, आपका कोई कार्य ऐसा कुछ अपना तो काम कुछ नहीं है, तो अच्छा है आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ये दोनों बालकों का नाम संस्कार कर लीजिए। इसलिए यहाँ नंद महाराज ने उनको ये प्रार्थना की गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य ने तो यहाँ ऐसे तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे चीज बताया। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं आप केवल ज्योतिषियों में श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है। यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर किम एतादृश महानुभावस्यापि तब महद गृहागमनम मन्निश्रेयस्या एवं तच्च मम निश्रेयस्य पारलौकिकञ्च तैत्रोरिकं निःश्रेयस मध्यसा सद्यम निष्पाद्यमेकम। तो इसलिए आप केवल न केवलम ज्योतिष विषादेरं त्वं श्रेष्ठ इति भावः। तो केवल आप ज्योतिषाचार्यों में श्रेष्ठ नहीं है, आप ब्रह्मविद गणित ब्राह्मणों के मध्य में भी आप श्रेष्ठ हैं। आपके उभय गुण, आप में उभय गुण परिलक्षित हो रहा है। इसलिए आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ज्योतिष आचार्यों में भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है, आप ही योग्य व्यक्ति हैं इन दोनों बालकों का नाम संस्कार करने के लिए। नहीं तो ऐसे दिखा जाए, ये तो एक काल ये श्लोक में आएगा, गर्ग उवाच यदुनाम महत् काल, इसको ये करेंगे। इसमें बहुत सारे चीज तात्पर्य में और उन कमेंट्री में विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलेंगे किस प्रकार, क्योंकि वास्तव नंद महाराज इनका एक्चुअली कुलगुरु शांडिल्य ऋषि थे, लेकिन ये अभी इनको पा करके जब गर्गाचार्य आए तो फिर ये इन्होंने इसमें इनको फिर क्यों ये करते हैं, उन्होंने ये प्रसंग काल शायद आएगा, क्योंकि ये तो यदुवंश का ये तो आचार्य थे और नंद महाराज के जो गुरु थे आचार्य थे वो शांडिल्य ऋषि थे। इसलिए काल इसको पढ़ेंगे। किसका कोई प्रश्न है? यदि इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज वर्णन मिलेगा।
प्रभुपाद जी इसमें बहुत सारी चीज वर्णन किए हैं। ब्राह्मणवाद तो कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग विशेष के एकाधिपत्य स्थापित हो सके। हर एक को शिक्षा को दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे ब्राह्मण बन सके। तो इसीलिए जब भगवत गीता में भगवान बोले चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, चतुर्वर्ण 4 वर्ण में सृष्टि किया है गुण कर्म के आधार पर। इसलिए अगर गुण है कर्म है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। पहले अगर हम लोग बहुत पहले के हम लोग को ये देखेंगे शास्त्रों का, ये उन्होंने दिखा गया है किस प्रकार गुण कर्म के हिसाब से ये ब्राह्मण बनते थे। लेकिन आज जाति प्रथा हो गया और जाति प्रथा में प्रभुपाद जी कहा करते थे, आज भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोग सोचते हैं नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म है तो वही ब्राह्मण हो सकता है और कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसी प्रथा को लागू करें, प्रभुपाद जी जाके अमेरिका में बोले और जज का बेटा बोलेगा हम जज हो गया, अब पास कुछ नहीं किया, पढ़ाई कुछ नहीं किया और जज में बैठा देगा। डॉक्टर का बेटा बोलेगा मैं डॉक्टर हो गया, तो कैसे लागू होगा? डॉक्टर का बेटा बोला अरे उसको तो पढ़ना चाहिए, उसको तो पहले उसका तो पात्र बनना चाहिए तब जाके वो ब्राह्मण बनेगा, वो जज बनेगा, वो बेटा बनेगा। अगर इस चीज को हम ये करें दावा करें नहीं मैं तो जज का बेटा, मैं जज बन जाऊंगा, नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको शिक्षा लेना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा, तब जा करके। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय बोलेगा हम मेरा पिता राजा है मैं भी राजा बन जाऊं। इसलिए बहुत जगह में बहुत ये में हम देखें इतिहास में जो योग्य पुत्र नहीं बने, अपने पुत्र को राजा गद्दी में नहीं बैठाए, दूसरे को लेकर बैठाए, जो योग्य है उसको बैठाए। इसलिए ये यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोले वास्तविक संस्कारात् द्विज उच्यते, ये 2 जन्म जो द्विज जो विप्र बनते हैं, अगर संस्कार से इसको तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसलिए कृष्ण भावन अमृत आंदोलन जो मानव समाज के लिए जो भाग्यों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा, अगर संसार में ब्राह्मण नहीं रहेंगे, ब्राह्मण कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण कर्म को करने के लिए कोई चाह नहीं रहा है, पूजा करने के लिए कोई 3 बार स्नान करने के लिए तकलीफ है, या ब्राह्मण क्या बनेगा? खाली जनेऊ डाल करके हम ब्राह्मण बन जाए, 3 बार नहाने के लिए नहीं, और कुछ सेवा दे दो, ये सब पूजा सेवा हम नहीं चाहिए। तो फिर ब्राह्मण कैसा? राधा गोविंद महाराज कहा करते थे ब्राह्मण का पहले 5 बार 10 बार नहाएंगे, और जो नहाने के लिए डरता है तो फिर क्या ब्राह्मण है? अब ये एक बार भी नहाते नहीं, 15-15 दिन में एक बार नहाते, ये फिर का ब्राह्मण है? पहले शुद्ध होना। ब्राह्मण का पहला त्रिसंध्या जो गायत्री, पहले स्नान करके 3 बार स्नान करके वो गायत्री करें। और लेकिन वो तो एक बार भी नहाना बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज जो ब्राह्मण विप्र, तो ये सारे चीज ब्राह्मण का ये कार्य है, पठन पाठन ये सब होना चाहिए। अगर ये पठन पाठन कुछ नहीं तो सब लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये सब लोग को नहीं होगा। और कुछ लोग इसी में एक्सपर्ट हैं और ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वो घंटी बजाने में एक्सपर्ट है, 3 बार नहा के सब ये कर, लेकिन बोलो भगवान क्या है, तुम ही भगवान हो। वही बात बोले भगवान क्या है, भगवान तो हो सब, ऐसे उल्टा पुल्टा देते हैं पूरी आंसर। ब्रह्म विद्या मालूम नहीं है, वेदांत मालूम नहीं है। तो इसलिए ये आवश्यक है प्रशिक्षण। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, हाँ, ये पूरी हर चीज में पारंगत ब्राह्मण मतलब 60
गुण निपुणा विप्रा मंत्र तंत्र विशारद। ये 60 गुण में पारंगत होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल घंटी बजाए पूजा करे और शास्त्र कुछ नहीं जाने, नहीं। ये मंत्र तंत्र जय पूरा विशारद होना चाहिए। मंत्र तंत्र ये 60 गुण होना पूजन पा क्या दान पूजन जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण, ये पूरी होना चाहिए ब्राह्मणों का कार्य। तब जाके ये पूरी फिर समाज के लिए ये लोग अच्छा सौभाग्य ला सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं समाज के लिए बहुत आवश्यक है सौभाग्य। यहाँ का समाज में सुसौभाग्य होगा जब ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण इस समाज में वास्तविक ब्राह्मण भरेंगे। बहुत ब्राह्मणों का आवश्यक है। अगर बहुत ब्राह्मण बनेंगे तो समाज में बहुत सुख वैभव शांति आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल ही है समाज में। तो इसलिए कृष्ण भावन अमृत को प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दे रहे हैं। और ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या ये सेंटिमेंट नहीं होते। यहाँ नंद महाराज सेंटिमेंट नहीं, आप ब्राह्मण है वो भी समय का हिसाब से हो नहीं, ये आए हैं अच्छा समय है, आप आए हैं तो ये ऐसा कार्य कर दीजिए। इसलिए बहुत आवश्यक है ब्राह्मण का ज्ञान, ब्राह्मण का पथन जो प्रदर्शक पथ को दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं ब्राह्मण। इसलिए आवश्यक है संसार के लिए ब्राह्मण का बहुत। तो आप ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आइए हैं तो कम से कम हमारा ये दोनों बालकों का संस्कार कीजिए। तो कभी कभी ऐसे अवसर आता है, कोई श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तो उसका लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हाँ वो सेंटीमेंट हो के हम तो वहीं से लेंगे वहीं करेंगे, कभी कभी ऐसे लोग सेंटीमेंट हो करके कर। लेकिन नंद महाराज प्रभुपाद जी बोले नंद महाराज उसका फायदा उठाए, तुरंत देखे अच्छे ये हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं और पहले तो हम पहले उस स्तर में रहे तब हमको पता चलेगा ये अच्छे हैं, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कौन अच्छा है कौन सा खराब है। आज समाज में ये बहुत बड़ा कलयुग में ये बहुत बड़ा दोष है। हम समझ, क्योंकि स्वयं शुद्ध न होने के कारण हम समझ नहीं पाते वो ठग रहे क्यों, आज क्यों ठगता है दूसरे लोग आकर। प्रभुपाद जी बोलते वो चीटर और चीटिंग और चीटर, ठगने वाला और ठग और ठग जाने वाला, ये पूरी भर है। क्योंकि उसको उनको मालूम नहीं, इसलिए आसानी से उसको ठग देते हैं। तो जानते हैं कुछ नहीं मालूम होगा, मैं ठग के चला जाता है। इसलिए ये आवश्यक है जानना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण स्वामी गुरु महाराज की जय।